डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एमपी स्पेशल की शुरुआत करेंगे। इसमें हम आज मध्य प्रदेश के परिचय को संक्षिप्त रूप से समझते हैं, जिसके तहत हम देखेंगे कि राज्य के रूप में इसका गठन गठन के समय इसमें कितने जिले थे, वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं, इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। यानी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जैसे सभी राज्यों का गठन हो रहा था, वैसे मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ। तो उस समय इसकी राजधानी नागपुर थी। लेकिन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, जिसमें उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इसी रिपोर्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती सीपी व बरार एवं भोपाल की रियासतों को सम्मिलित किया गया था और इसकी राजधानी बनाई गई थी भोपाल। जब भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया तो ये सीहोर जिले की एक तहसील थी। मतलब कि जब भोपाल राजधानी बना था तो ये जिला नहीं था। फिर आगे हम देखते हैं, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय इसमें 8 संभाग और 43 जिले शामिल थे। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव के जिले बनने के बाद जिलों की संख्या 45 हो गई थी। यानी कि भोपाल 1972 में जिला बना था। 1998 में 16 नए जिलों का निर्माण हुआ और जिलों की संख्या 61 हो गई। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को प्रदेश की भौगोलिक आकृति में परिवर्तन आया। ये कैसे आया? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को अलग कर दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। इसके तहत जो 16 जिले थे वो छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए और पुनः मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। जो वर्ष दर मतलब अलग अलग वर्षों में ये संख्या बढ़ती गई है। तो जैसे कि 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ था। खंडवा से बुरहानपुर को तोड़ के, शहडोल से अनूपपुर को, गुना से अशोकनगर को। तो 2003 में बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर 3 नए जिलों का निर्माण हुआ। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली को जिला बनाया गया। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। 2013 में शाजापुर से आगरमालवा को तोड़कर जिला बनाया गया। फिर 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी तहसील को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। अब वर्तमान में प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। अब हम मध्य प्रदेश के संभागों को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है। आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तो इसमें 8 संभाग थे। समय समय पर इनकी संख्या बढ़ती गई है। तो देखते हैं कि कितने संभाग है हमारे यहाँ। तो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 10 संभाग है। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, या इसको नर्मदापुरम भी कहा जाता है। इसका नर्मदापुरम नाम 2008 में रखा गया था। और चंबल, ठीक है। अब ये जो 8, 8, 7, 6 ऐसे जो संख्या दिख रही है, उसका मतलब है कि जबलपुर में 8 जिले शामिल है, इंदौर में 8 जिले शामिल है, उज्जैन में 7 जिले शामिल है, सागर में 6 जिले शामिल है। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। इसको अभी हम मैप से थोड़ा सा समझेंगे। मतलब मैप से अभी इसको समझ लेंगे कि कैसे संभाग बटे हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में बैठा भी रहेगा। अभी हाँ आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं हम तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश बुरहानपुर, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश के दक्षिण में आएगा। 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश मुरैना उत्तर में आएगा। 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर अलीराजपुर पश्चिम में आएगा। और 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर सिंगरौली मध्य प्रदेश के पूर्व में आएगा। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। इसको भी अभी हम आगे मैप से समझेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा।
मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य है गुजरात। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। यह जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम कुछ इस प्रकार है। इसको आप वैसे तो 14 इसके जिले हैं और थोड़ा याद करने में अगर दिक्कत हो तो इनको 2-2 के पेयर पे याद कर लेंगे और मैप से भी थोड़ा देख लो तो माइंड में सेट हो जाता है। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसके संभाग देखते हैं हम तो ये जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर में देखते हैं कैसे लगे हुए हैं जिले। कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, ये हो गया एक जबलपुर संभाग। उसके बाद ये है सागर संभाग। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ये निवाड़ी जो अभी 2018 में नया जिला बना है ये वो है। उसके बाद ये है उमरिया, शहडोल और यह है अनूपपुर। तो ये शहडोल संभाग है। ये रीवा संभाग, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। उसके बाद ये होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इंदौर में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। तो आप मैप में जब ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उज्जैन में आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास। भोपाल में सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। ग्वालियर में दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। और ये जो श्योपुर, मुरैना, भिंड, इसको चंबल संभाग बोला जाता है, ठीक है। अब आगे इसके और फैक्ट देखते हैं। जो भारत की मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री, वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों से सीमा लगाने वाले मध्य प्रदेश राज्य के जिले कितने हैं? तो 2 है, सीधी और सिंगरौली। मध्य प्रदेश के 2 ही ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा लगाते हैं। और मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा लगाते हैं। बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से सीमा लगाता है। झाबुआ एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान और गुजरात दोनों से सीमा लगाता है। और अलीराजपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान और महाराष्ट्र से सीमा लगाता है। अभी इसको थोड़ा मैप से हम देख लेंगे आगे। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, पूर्वी जिला है सिंगरौली। प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 30 मिनट का अंतर है। मतलब पूर्वी भाग में प्रदेश के और पश्चिमी भाग में इसके बीच में कितने मिनट का अंतर आता है? तो 30 मिनट का अंतर आता है, जिसके कारण सिंगरौली में अलीराजपुर से लगभग आधा घंटा पहले सूर्योदय होता है। मतलब सिंगरौली में पहले सूर्योदय होता है, आधा घंटा बाद अलीराजपुर में सूर्योदय होता है। अब आगे इसके और फैक्ट देखें तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा में और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। राजकीय प्रतीक क्या क्या है मध्य प्रदेश के? चिन्ह 24 स्तूप की आकृति के अंदर गेहूं और धान की बालियां और बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। वृक्ष क्या है यहाँ का? बरगद, जिसका नाम क्या है? फाइकस वेनेगेलेसिस। पशु जो है वो है बारहसिंगा, इसका नाम है रूसवर्स डुबाउसेली। मछली है महाशीर, इसका नाम है टॉर प्यूटिटोरा। पक्षी है दूधरा शाह बुलबुल, इसका नाम है पैराडाइज फ्लाई केचर। पुष्प जो है सफेद लिली लिलियम कैंडिडम। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, या कहीं कहीं हमको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। ये दोनों हमको अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका डाटा मिलता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 607 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। इसके अन्य फैक्ट देखते हैं। राजकीय नदी है मध्य प्रदेश की नर्मदा। नाट्य है नाच, ये मालवा क्षेत्र का नाट्य है। राजकीय जो नृत्य है वो है राई, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, रचयिता है महेश श्रीवास्तव। राजकीय खेल है मलखम्ब, इसको 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय भाषा है हिंदी और फल है आम, इसका नाम क्या है? मेंगी फेरा और इंडिका।
ये सारे जो नाम इनके हैं ये वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे ये मेंगिफेरा, और इधर हमने देखा कि ये फाइकस मैनिकेलेसिस, ये सब इनके वैज्ञानिक नाम हैं। देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर विधायिका कैसी है। तो यहाँ पर विधायिका एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल 231 है, जिसमें से 230 धन एक जो है वो एंग्लो इंडियन है। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई है और जनजाति के लिए 47 सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 29। राज्यसभा की सीटें है 11। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कितना है लोकसभा में मध्य प्रदेश से? तो 4। कौन कौन से क्षेत्र है वो? उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कितना है? 6। उसमें वो कौन कौन से जिले हैं उसमें? तो बैतूल, मंडला, शहडोल, रतलाम, धार और खरगोन। कुल तहसीलें है 375। कुल नगर निगम है 16, जिसमें से 15वां नगर निगम छिंदवाड़ा को बनाया गया था और 16वां नगर निगम मुरैना को। कुल विकास खंड है 313। आदिवासी विकास खंड है 89। राज्य की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809 और जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग को यहाँ डाटा थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन इसमें जब हम आगे टॉपिक वाइज जाएंगे तो तब आपको प्रॉपरली सारा, हम तो आज सिर्फ मध्य प्रदेश के संक्षिप्त परिचय समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ संक्षिप्त जानकारी रखेंगे और आगे जब आपको टॉपिक वाइज मिला करेगा, जैसे जनसंख्या नगरीकरण आएगा तो उसमें पूरा आएगा आपको कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या, ऐसे पूरे कितने, यानी टॉप 5 राज्य और लो 5 राज्य, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग इनको बस आज संक्षिप्त रूप में इसका परिचय देखते हैं, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक वाइज। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर। उच्च न्यायालय की खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में दूसरा है। पहला स्थान है राजस्थान का, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। ये देख लो थोड़ा सा यहाँ पर मैप, इसमें हम थोड़ा ये सब देख लेते हैं। देखिए वो जो हमने अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात की थी, ये मुरैना में 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण में 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश बुरहानपुर है, ठीक है। अलीराजपुर पश्चिम में 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर और सिंगरौली 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ये जो हमने 870 इसकी वो देखी थी लंबाई नापी थी, और ये देखिए ये अलीराजपुर से लेके सिंगरौली तक ऐसे नापी गई है, जब जाके 870 निकली है, और ये मुरैना से लेके बुरहानपुर तक इस तरीके से नापी गई है, तो ये 607 निकली है। कर्क रेखा ये देख सकते हैं आप, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये। और ये मध्याह्न रेखा देखिए, ये सिंगरौली से निकल रही है 82.5 डिग्री। ये दोनों कहाँ काट रही है एक दूसरे को? कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये कहाँ पर काट रही है एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये आपका ये 5 राज्य है जो मध्य प्रदेश राज्य से सीमा लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि मुरैना और शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगा रहा है। झाबुआ गुजरात और राजस्थान से सीमा लगा रहा है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा लगा रहा है। ये बालाघाट को आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा लगा रहा है। ठीक, ये आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।